हेलो फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने एसएससी सीजीएल 2026 प्री के लिए 60 डेज चैलेंज लिया है, क्योंकि आपको पता है 2-3 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो जो स्टूडेंट अपने से खुद से अगर अपने टारगेट बना सकते हैं तो वो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी की भी वीडियो देखने की या स्ट्रेटजी देखने की, या जो स्टूडेंट चाहते हैं कि कोई ऐसा हो कि हमें बता दे, तो उनके लिए मैं डेली बता देता हूँ आपको। 5-6-7 मिनट की वीडियो रहता है कि क्या क्या करना है, कौन से मॉक करने क्या क्या, ठीक है। और स्ट्रेटजी वीडियो ही मत देखते रहो। समझ आया कि क्या करें, खुद से ही करना है, जो करना है खुद से करना है, ठीक है। डे 3 है, स्टार्ट करते हैं। मैथ में आपको इन सर का प्लेलिस्ट फॉलो करना है। मैथ्स भाई अभिनव राजपूत डालेंगे, 50 मॉक उन्होंने कंप्लीट करवा दिए कल ही, ठीक है। तो 1 से 50 तक, और हर सेट में 20 क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन हो गए। एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड अच्छे क्वेश्चन हैं, जो रेलवे और एसएससी रिसेंट ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, वो सब इसमें इंक्लूड हैं। तो आप जाकर देख सकते हैं। स्पेशली द रिपीटर बेस्ट लिखा है, लेकिन आपको बिगिनर हैं तो भी देख सकते हैं। पहली बात तो अपने आप को बिगिनर कहना बंद कर दीजिए, ठीक है। और इन्हीं सर ने वो चैप्टर वाइज भी करा रखे हैं, तो उनको हम जैसे मॉक वीकेंड पर नहीं करेंगे चैप्टर, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि हमें मॉक भी देना होता है। तो आप मुश्किल से 30 मिनट का वीडियो होता है, 2x पर लगा कर फिनिश कर दोगे जल्दी से 15 मिनट में। जो क्वेश्चन आ रहा है उसे छोड़ेंगे और कुछ अप्रोच सीखेंगे, ठीक है। जितने टीचर से आप सीखते हैं ना, तो कुछ आपका इम्प्रूवमेंट होता ही है, ठीक है। तो ये आपको डेली फॉलो करना है। अब पहला मैंने बता दिया था, दूसरा आज मॉक है। जो कर रहे हैं वो उनको फ़ायदा होगा। और मैथ के लिए, सॉरी, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश को आपको पता है मैं अमन सर से की है, और हमने इसके 2 दिनों में 20 रूल कर लिए। आज कहाँ से करना है, 20 से 30 तक। तो यानी डेली 10 रूल कर रहे हैं। आराम से करो, मैं ये नहीं कह रहा भागना एक ही दिन में कर सकते हो। अगर आपको ये पूरा बैच नहीं करना है तो स्टार्टिंग की 4 से 5 वीडियो बेसिक की तो ज़रूर देख लेना इस इंग्लिश कंप्लीट कोर्स बाई अमन सर से, क्योंकि यहाँ पर ये सब बताया गया है। डिटरमिनर क्या है, क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, क्लाउज, ये सब जो लास्ट ईयर पूछे गए थे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और बाकी आप रिवीजन करते रहना। जो भी रूल, या तो आप नोट्स बना रहे हैं, पीडीएफ निकलवा रही है, जो आपका मन है वो करें, बट आपको करना है। वोकैब ईडीएम्स आपको पता है, ब्लैक बुक के आई होप आपने ये कंप्लीट कर लिए होंगे। और ब्लैक बुक में जो 600-700 की पेज की किताब की जगह आपको ये ओनली आपको डाउनलोड करनी है। इसमें आपको सब मिल जाएगा, 80 से 90 पेज हैं बस। तो इसमें 800 ईडीएम है, हम 400 कर चुके हैं, तो 400 से अब कितना, 600 करना है, यानी डेली 200-200, ठीक है। और अगर आपको लास्ट ईयर के एडुकेटिव पैटर्न के चाहिए तो ये भी पीडीएफ डली हुई है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वरना आप सर्च करेंगे @maths_by-विपिन45 तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। जो भी आपको करना है, अगर आप बुकैब अच्छी है तो इंग्लिश की जगह इसे स्किप कर दो और कुछ पढ़ो, बस। मतलब करना सब यही है। रीजनिंग के कुछ ही टॉपिक होते हैं जिन्हें हमें कर रहे हैं, वो धीरे धीरे हम 8 से 9 टॉपिक हैं जिन्हें पढ़ने की नीड है, वरना और तो सब हो ही जाता है, ठीक है। अब प्लस माइनस इसे चेंज करने का क्या पढ़ोगे उसे, वो तो तुम्हें खुद ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और कुछ सीरीज हैं, वो पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। सिटिंग हो गई, ऑर्डर रैंकिंग मैंने करवा दिया, सिलोजिज्म ये वो भी हो गया। तो आज सिटिंग की कोई वीडियो देख लेना, जो भी आपके फेवरेट सर हो, ठीक। तो मैंने इनका लगा दिया, क्योंकि मैंने तो इन्हीं से मोस्ट ऑफ द पढ़ा है। अब ये नहीं करना है कि हम 3 घंटे की वीडियो देख रहे हैं। आपको सिटिंग आती है, अच्छी बात है, बस थोड़ा ये देख लेना लेफ़्ट राइट क्या होता है। अगर बाहर की तरफ केंद्र की ओर हैं, केंद्र के बाहर हैं तो क्या करते हैं, तो बस वही आपको जानना है। अगर आता है तो कोई ये नहीं है कि करना ही करना है। नेक्स्ट आपको पता है जीके जीएस के लिए हम परमार सर वन एंड ओनली। आई होप सभी स्टूडेंट परमार सर से ही पढ़ते होंगे, स्पेशली इंग्लिश मीडियम वाले तो सभी पढ़ रहे होंगे, ये तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो 2 दिनों में हमने काफ़ी कुछ एंशियंट हिस्ट्री तो कवर हो ही गई है पूरी, आज ख़त्म हो जाएगी। तो आपको आज गुप्ता पीरियड एंड महाजनपद, ये 16 महाजनपद थे, इनकी बस ये पढ़ना है, इनकी राजधानी क्या थी, ठीक है। और अर्ली मेडिवल पीरियड यानी चोल साम्राज्य, और ये इसमें जो भी हैं वो आपको नीचे साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री है उसे पढ़ना है। चोल पाल जो भी त्रिपक्षीय संघर्ष होता है वो सब यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर सर से, अगर आपके पास फैटमैन है तो फैटमैन से कीजिए,
अगर आपके पास माइंड मैप निकलवा लिए तो वहाँ से कीजिए, नोट्स बने हैं वहाँ से करिए इन टॉपिक्स को। जहाँ आपने कुछ अपने नोट्स तो बनाए होंगे, बिना नोट्स के आई थिंक कौन ही पढ़ रहा होगा, मुझे नहीं पता। मतलब नोट्स भी नहीं तो किसी के पास फैटमैन तो होगी, लूसेंट होगी, वहाँ से ये टॉपिक करने हैं, बस बात ख़त्म। माइंड मैप मेरे आई थिंक ये हैं क्विक रिवीजन के लिए। 100 पेजों में आपको पूरा, 100 क्या मान लो, 50 पेज मानो, 50 पन्ना, तो 50 पन्ने में पूरा आपको मतलब जीएस आ जाती है और क्विक रिवीजन के लिए, जिससे कि आप 2-3 दिनों में फिनिश कर सकते हो अगर बैठो तो अच्छे से। ठीक है, अगर आपने 2-3 बार अच्छे से किया है। स्टैटिक जीके में हमने सेंसर कर लिया था क्लासिकल डांस, और डांस को हम 3-4 दिनों में फिनिश करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो पीडीएफ डली हुई है टेलीग्राम पर स्टैटिक जीके की भी, वरना आप परमार सर के परमार एकेडमी ऐप पर जाएंगे फ्री सेक्शन में, वहाँ माइंड मैप आपको दिख जाएंगे फ्री कंटेंट में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, इंग्लिश और दोनों में दिए हुए हैं। ठीक है, तो स्टैटिक जीके में तो सिर्फ 6 से 7 पेज हैं बस, वहीं से आपको जो भी स्टैटिक जीके का आएगा वहीं से मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द जो डांस वगैरह हैं, सेंसस का है या बाधक वगैरह, इंस्ट्रूमेंट वगैरह, ये सब यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, सीजीएल का मैंने कल ही बता दिया था। अगर पंडिस, पहली बात तो ओलिव का मैं फ्राइडे को ही बता रहा था, वो कर लिया होगा। पंडिस का भी कर लिया होगा, आरवी का अगर नहीं किया है तो आरवी, इन दोनों में से एक तो कर ही लिया होगा यार। ठीक है, टेक्स्ट बुक का भी कर लिया होगा। अब आज आपको क्या करना है, टेस्ट रैंकिंग ऐप पर यानी गगन सर के ऐप पर 11:30 बजे लाइव होता है मॉक, उसे देना है। और अगर ये दोनों दे चुके हो, अगर दिन में रिपीटर्स, आई थिंक मैं तो यार 3-4 मॉक लगाता हूँ, तो मैं तो अपना बता दूँ। और आपका मैं कह नहीं सकता कितने, आप क्या है ना, मॉक में नंबर कम आ रहे हैं तो आप मतलब वो हो रहे हो कि यार मॉक में नंबर कम आ रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, मतलब खुद खुद को ही समझ आ लोगे, हाँ ठीक है। अब आपको भी पता है सेक्शन टाइमिंग आ गई है, थोड़ा तो दिक्कत होगी, लगभग 10-12 मॉक तक तो दिक्कत होगी। और मॉक ऐसे डिज़ाइन कर ही रहे हैं, पंडिस का इतना हार्ड मॉक है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कोई टीचर्स भी करके दिखा दे। हम्म, तो कुछ ऐसे डिज़ाइन होते हैं मॉक। बट आपको मैंने कल सीपीओ का आपको करा दिया था। ठीक है, लास्ट ईयर का जो सेक्शनल मॉक हुआ था, मतलब टाइमिंग वाला, एक ही एग्ज़ाम हुआ है अभी तक एसएससी में, तो वो मैंने कराए थे, वहाँ 48 क्वेश्चन बन गए थे 30 मिनट में। तो ऐसा ही एग्ज़ाम में आएगा, वन लाइनर फॉर्म थे। बस ये है डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कर लोगे, वरना नहीं हो पाएंगे एडवांस फार्मूले। एडवांस का तो यही है। तो बस आराम से सीखते रहो, मॉक से बस सीखना है आपको। यहाँ पर जज मत करो कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। कभी अच्छे आएंगे कभी ख़राब आएंगे, तो चलता है वो तो। ठीक है, तो मेरे खुद होता रहता है। पर गगन सर के में आई थिंक इतने मॉक हो गए, 150 या 160, 175 ऐसे ही नंबर मेरे रहे हैं। क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि गगन सर थोड़ा बैलेंस करके पीवाईक्यू बेस करके इंग्लिश भी देते हैं, जीएस भी देते हैं, बैलेंस रखते हैं। और क्या है ना, ये क्या करते हैं सब, अपना ये दिखाते हैं कि मेरे पास अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन कितना है। समझ रहे हो भाई, एक ही मौक में तुम 12-12, 13-13 क्वेश्चन अच्छे डाल दोगे तो क्या मतलब है, इरेलीवेंट है। हैं, या तो उन्हीं की वीडियो ही बना के करा दिया करो यूट्यूब पर। मतलब स्टूडेंटों को डिमोटिवेट कर रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे डाले जाते हैं बस, बाकी सब इजी रहता है मॉक। इतना तो आई थिंक टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इन्हें पता चल गया होगा, बट फिर भी तो जो स्टूडेंट परेशान होते हैं उन्हें परेशान ना हो, बस सीखते रहो। न्यू कॉन्सेप्ट मिले उसे लिख लो, रिवीजन करते रहो बस। अगर किसी को आरडब्ल्यूए का भी देना है, ये भी अच्छा पीवाईक्यू बेस ही रहता है। तो आई थिंक जो पीवाईक्यू बेस मॉक देना चाहते हैं तो वो आरडब्ल्यूए का ज़रूर लगाएं। ठीक है, इसमें आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। यहाँ पर भी काफ़ी स्टूडेंट देते हैं, 15 से 16 हज़ार स्टूडेंट, तो आरवी का भी इतने ये रहते हैं, इतना ये है। बस सबसे ज़्यादा तो आई थिंक ओलिव बोर्ड का वो दिखाता है डाटा कि 1,20,000 आई थिंक इतना वहाँ देते हैं। आपको लगता है क्या, हैं, पता नहीं यार, वहाँ ज़्यादा ही स्टूडेंट देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आई होप अपना नोटबुक एक बना लो, डायरी या पेज, जहाँ पर भी Day 1 Day 2 डाल के कर लिया करो, और जो टॉपिक हो जाए उस पर टिक मारो, ऐसे आगे बढ़ो, यही करना है। रिपीटेड बोरिंग काम है पढ़ना, तुम्हें लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वही रिपीटेड वही करते रहो। डेली उठो, सुबह मॉक दो, रिवीजन करो, क्लास देखो, ये करो, करना है भाई। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो करोगे, वरना छोड़ दो यहीं। पढ़ाई करो तो अच्छे से करो, वरना तो छोड़ दो। ठीक है, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, जितनी भी पीडीएफ डली है टेलीग्राम पर है।
सर्च करोगे @mathsbyvipin45 तो आपको देखने को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। ये डिस्कशन ग्रुप है। यहाँ पर क्या है, जैसे आपने कोई लाइव मॉक दिया, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इस पर ग्रुप पर सेंड कर देना, कोई ना कोई आपको ज़रूर हेल्प कर देगा। ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते रहो बस, ज़्यादा वीडियो इधर उधर मत देखो, बस काम की वीडियो देखो, 2x पर देखो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, टाइम जितना आप सेव कर सको। मैं तो ये कहूँगा कि आप सेक्शनल मॉक 15 मिनट में, मुझे तो और अच्छा लगने लगा कि 15 मिनट में चलो कम से कम 21, 22, 23 जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं कम से कम वो हो तो रहे हैं। पहले तो यार पूरा मॉक दो, बैठे रहो। इससे बढ़िया 15 मिनट में कितना ही हाल, 15 मिनट तुरंत गुजर जाती हैं जैसे ही मॉक देने बैठो। तो सही है, मैं तो 3-4 मॉक सेक्शनल दे ही रहा हूँ और 2-3 फुल देता हूँ। बस अपना तो ये चल रहा है, क्योंकि मेरा तो CBT 2 भी है ग्रेजुएट का, तो उसको भी लाइव अभी उसके फुल मॉक तो ज़्यादा नहीं दिए हैं, बट उनके सेक्शनल दे रहा हूँ। तो वहाँ से, क्योंकि मैथ रीजनिंग का तो वही खेल है, वहाँ पर GS तो मैं रिवीजन कर ही रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।